कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। हरीपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोदा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में अवाम हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल करमदाद पोलिंग स्टेशन में बेनज़मी पर पोलिंग का अमल कुछ देर तक मुअत्तल रहा। 2 उम्मीदवारों के हामियों के एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ामात। वज़ीर क़ानून पंजाब राना मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि इंतखाबी अमल में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पोलिंग का अमल पुरसकून और शफाफ माहौल में यकीनी बनाएंगे। अवाम बिला खौफ व खतर अपना वोट कास्ट करें। फैसलाबाद के हल्का N104 में माजूर मियाँ बीवी वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कास्ट कर दिया। मर्दों और ख़वातीन के साथ साथ बुजुर्ग शहरी भी वोट से तब्दीली का आज़म लिए पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक सुबह 10 बजे लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 454, फैसलाबाद में 424 रिकॉर्ड, गुजरांवाला में 334 और मुल्तान में 293 रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बाद शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार। गैर मयारी कारकर्दगी दिखाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। आवारा कुत्तों के काटने और मैनहोल में गिरकर हलाकतें रोकने में नाकामी पर मुतालिका DCs की सरजनिश। तजावुज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए CCTV कैमरों के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग का हुक्म। तेल पैदा करने वाले बड़े मुल्कों की मुखालफत। अक़वाम मुत्तहिदा की COP30 इजलास में फॉसिल फ्यूल्स के खात्मे पर मुआहदा न हो सका। फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म करने के मुमकिना रोड मैप पर बातचीत शुरू करने पर इत्तफाक। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों की फंडिंग 3 गुना बढ़ाने का मुतालबा। अमीर ममालिक 2035 तक हर साल $120 अरब फराहम करेंगे। ये पिछले साल वादा किए गए $300 अरब का हिस्सा है। ब्राज़ील में 2 हफ्तों तक जारी रहने वाले आलमी माहौलियाती मुज़ाकरात में जंगलात की कटाई रोकने का प्लान आखिरी मुआहदे से निकाल दिया गया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का ब्रसल्स में 7वां स्ट्रेटेजिक डायलॉग। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा ने डायलॉग की मुश्तरका सदारत की। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। जामे और मुस्तकिल शराकत दारी मजबूत बनाने का आज़म दोहराया। GSP+ को पायदार तरक्की, रोज़गार और बरामदात में इजाफे का जरिया करार दिया गया। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तो जलसे के बाद तलब कर लिया, मरीम नवाज के खिलाफ कोई नोटिस नहीं लिया। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और मरीम नवाज वहाँ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन सबको एक नज़रिए से देखे। अडियाला सिर्फ बात करने जा रहे हैं। कभी FIA, कभी इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ जाता है। बानी PTI की रिहाई के लिए किसी से राबते में नहीं। सोहेल आफरीदी का अमन की खातिर वफाक के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। कहा कि पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान का वक़ार सबसे अहम है। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का आईनी अदालत के क़याम की हिमायत का ऐलान। मुश्तरका एलानिये में कहा गया है कि कुछ सियासी धड़े कानूनी कम्यूनिटी में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अनासिर बयानात जारी करते हैं जो जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुँचाने की गरज से होते हैं। गैर मुंतखब अफराद के बयानात की सख्ती से मजम्मत की जाती है। इनफरादी या अक़लियती बयानात पूरी कानूनी बरादरी की नुमाइंदगी नहीं करते। नई तरमीम के तहत सूबों की मसावी नुमाइंदगी, आइनी और सियासी मामलात की समाअत मुमकिन होगी। अवामी मुकदमात बर वक्त सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर किए जा सकेंगे। चार ट्रेनों को आउटसोर्स किया जा चुका है। जल्द ही मजीद 11 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जाएगा। 8 अरब 50 करोड़ रुपए का इजाफी रेवेन्यू मुतवक्के है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रेलवेज़ की प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान को डिजिटल दुनिया से मजीद मजबूती के साथ जोड़ने की जानिब अहम पेशरफ्त। आलमी सतह की सबमरीन केबल CME-WE6 हॉक्स बे कराची के साहिल पर पहुंचा दी गई। 21,700 किलोमीटर केबल सिंगापुर से फ्रांस तक जाती है।
इसराइली फ़ौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली तैयारों, ड्रोन्स और टैंकों की गजा शहर रफ़ह और खान यूनिस में बमबारी। 24 फ़लस्तीनी शहीद, 54 ज़ख्मी। 10 अक्टूबर के जंगबंदी मुआहदे के बाद से अब तक 330 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने खबरदार किया है कि काबिज़ इसराइल जंगबंदी मुआहदा ख़त्म करने का इरादा रखता है। अमरीका और बैनुल-अक़वामी सालिसकारों से इसराइल से मुआहदे की पासदारी करवाने का मुतालबा। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का हमला। फ़लस्तीनियों की गाड़ियों को आग लगा दी। जनूबी लेबनान में भी इसराइली फ़ौज का गाड़ी पर गाइडेड मिसाइलों से हमला, 2 अफराद शहीद। स्नूकर टीम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। कौमी स्नूकर टीम ने भारत को 3-1 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। अजरत इकबाल और मोहम्मद आसिफ की जोड़ी ने पंकज एडवानी और ब्रजेश दामानी की टीम को हरा दिया। मुल्क भर में क्रशिंग सीजन का आगाज होने के बावजूद जिला सुजावल में कायम तीनों शुगर मिलें ताहाल बंद। गन्ने के काश्तकारों को सख्त परेशानी। घोटकी में गन्ने के काश्तकारों ने 400 रुपये फी मन निर्ख मुस्तरद कर दिया। किसानों का कहना है कि ये रेट मुकर्रर करना किसानों का मुआशी कत्ल है। रावलपिंडी के इलाके झंडा चेची में तल कलामी पर फायरिंग, 2 भाई जाँ बहक। मुलजमान फायरिंग के बाद फरार हो गए, तलाश जारी। एशिया कप राइजिंग स्टार फाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स का मुकाबला आज बांग्लादेश से होगा। सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दी थी। IMC ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप के पहले रोज़ 6 मैचेस खेले गए। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद साउथ अफ्रीका को 3 रन से हरा दिया। दीगर मैचों में वेस्ट इंडीज़, अमरीका और श्रीलंका कामयाब रहे। नेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। ट्राई नेशन सीरीज में आज पाकिस्तान का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। हफ्ते को खेले गए मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 128 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में फॉरेन ऑफिस विमेन एसोसिएशन की जानिब से मीना बाजार का इनकाद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मीना बाजार का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। मीना बाजार में मुख्तलिफ ममालिक की सकाफ़तों के रंग नुमाया है। और कराची में जंग और जियो के ताउन से आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर प्ले, वर्कशॉप्स और फाइन आर्ट्स की नुमाइश आज की सरगर्मियों का हिस्सा। रिदम्स ऑफ द वर्ल्ड में बैनुल-अक़वामी और पाकिस्तानी फ़नकार अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे।